कहानी की शुरुआत होती है एक घर से जहां पर एक छोटा सा परिवार रहता है, जिसमें अयाज, उनकी बीवी अनिला, उनकी बेटियां मुंतहा और अलिशबा रहते हैं। मुंतहा एक बहुत ही जिम्मेदार बेटी है जो घर में हाथ बटाने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी करती है। वहीं अलिशबा एक लापरवाह सी लड़की है जो घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। वहीं दूसरी तरफ एक परिवार और है जिसमें दो भाई रहते हैं। घर के नीचे वाले फ्लोर पर बड़ा भाई सरमद, उसकी बीवी आसिया और बेटा यासिर रहते हैं, और घर के ऊपर वाले फ्लोर पर छोटा भाई खालिद, उसकी बीवी साजिदा, बेटी महनाज और बेटा आयान, साथ में उसकी बहन शिरीन और उसकी बेटी सानिया रहती है। यासिर बहुत ही जिम्मेदार बेटा है और वो एक अच्छी नौकरी भी करता है, जबकि आयान कोई काम नहीं करता और ना ही वो अपने अब्बू की दुकान संभालता है। फिर दिखाते हैं कि यासिर के रिश्ते की बात मुंतहा से चल रही है और वो आज उनके घर जाने वाले हैं। शाम हो जाती है और यासिर की फैमिली मुंतहा के घर पहुंच जाती है। वो लोग मुंतहा को देखते हैं और यासिर को भी मुंतहा बहुत पसंद आती है और वो शादी के लिए हाँ कर देता है और साथ ही रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अलिशबा अपनी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी से वापस आती है और यासिर की फैमिली से मिलती है। अलिशबा का मिजाज थोड़ा चुलबुला होता है और यासिर को वो ज्यादा पसंद आती है। फिर घर जाकर यासिर अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे मुंतहा से नहीं बल्कि अलिशबा से शादी करनी है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि तुमसे पूछ कर ही तो हमने हाँ की थी, और वो अलिशबा के लिए बात करने से साफ मना कर देते हैं। फिर यासिर खुद अलिशबा से शादी की बात करने जाता है, पर अलिशबा कहती है कि ये क्या बकवास है और अगर ये मजाक है तो इस तरह का घटिया मजाक उसे पसंद नहीं है। तो यासिर कहता है कि वो मजाक ही कर रहा था। इसके बाद वो घर आकर अपने पेरेंट्स को कहता है कि वो मुंतहा से शादी करने को तैयार है और इस तरह दोनों की मंगनी हो जाती है। और इसी दौरान अयान भी अलिशबा से मिलता है और उसे अलिशबा पसंद आ जाती है और उसकी अम्मी भी अलिशबा के लिए रिश्ता मांगने अलिशबा के घर चली जाती है। पर अनिला ये कहकर मना कर देती है कि अभी वो पढ़ रही है और अभी वो उसका रिश्ता नहीं करेंगे। और जब घर पर आयान और अलिशबा के रिश्ते की बात पता चलती है तो आसिया साजिदा पर बहुत नाराज होती है। फिर शादी का दिन आ जाता है और मुंतहा पार्लर में तैयार हो रही होती है। उसके साथ उसकी दोस्त और अलिशबा भी होती है। वहां पर उन्हें टाइम लग जाता है तो अलिशबा कहती है कि वो मैरिज हॉल जा रही है और वो लोग जब तैयार हो जाए तब आ जाए। फिर जब मुंतहा पार्लर से मैरिज हॉल जा रही होती है तो रास्ते में कुछ गुंडे उनकी गाड़ी को रोककर ज्वेलरी छीनने लगते हैं, पर इतने में मुंतहा को चोट लग जाती है और गुंडे भाग जाते हैं। फिर मुंतहा की दोस्त उसे अस्पताल लेकर जाती है और उसका ट्रीटमेंट करवाती है। उधर जब मुंतहा मैरिज हॉल नहीं पहुंचती तो सब परेशान हो जाते हैं और यासिर की फुफ्फू शिरीन मुंतहा पर भाग जाने का इल्जाम लगाती है और यासिर के पेरेंट्स भी पूछते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सारी परेशानी देखकर मुंतहा के अब्बू यासिर के अब्बू से कहते हैं कि अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप यासिर की शादी अलिशबा से हो जाने दे, और इस बात पर यासिर तुरंत हाँ कर देता है और यासिर की शादी अलिशबा से हो जाती है। इतने में मुंतहा भी मैरिज हॉल पहुंच जाती है। पहले तो लोग उससे तरह तरह के सवाल करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद साजिदा खालिद से मशवरा करती है कि क्यों ना हम मुंतहा को अपनी बहू बना ले, और फिर वो जाकर मुंतहा के अब्बू से उसका हाथ आयान के लिए मांग लेते हैं। आयान इस बात पर ऐतराज भी करता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता और उसकी शादी मुंतहा से हो जाती है। फिर वो लोग दोनों दुल्हनों को लेकर घर आ जाते हैं। यासिर तो बहुत खुश होता है, पर अयान बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर उन दोनों की खीर खिलाई की रस्में होती हैं और दोनों अपने अपने कमरों में जाती हैं। यासिर काफी खुश होता है और वो अलिशबा को बताता है कि वो उसी से मोहब्बत करता था और अब उसकी शादी भी उसी से हो गई। पर अलिशबा कहती है,
लेकिन मुंतहा के साथ तो गलत हो गया ना, वो अयान जैसे को डिजर्व नहीं करती। उधर दूसरी तरफ अयान मुंतहा से झगड़ा करता है और कहता है कि तुम जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुस आई हो, और कहता है कि यासिर की तो लॉटरी निकल आई है, जिस लड़की को पसंद करता था उसी से शादी हो गई। अगले दिन मुंतहा के पेरेंट्स नाश्ता लेकर उनके घर आते हैं, तो मुंतहा तो सुबह जल्दी उठ जाती है और तैयार हो जाती है, जबकि अलिशबा देर तक सोती रहती है। यासिर उसे कई बार जगाने भी आता है, पर वो नहीं उठती। फिर उसकी सास खुद उसे जगाने जाती है। फिर वो सभी लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं और किसी बात पर अयान मुंतहा से नाराज होकर वहां से चला जाता है, और मुंतहा के पेरेंट्स इस बात को महसूस करते हैं। इसके बाद मुंतहा के पेरेंट्स दोनों को घर लाने लगते हैं, तो अलिशबा आने से मना कर देती है और यासिर के साथ शॉपिंग पर चली जाती है, और मुंतहा अपने पेरेंट्स के साथ घर आ जाती है। फिर शाम को अलिशबा और यासिर भी उनके घर पहुंच जाते हैं, और अयान भी मुंतहा को लेने वहां पहुंच जाता है, और वापस आते वक्त अयान मुंतहा को कहता है कि वो आगे से उसे लेने छोड़ने नहीं जाएगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और मुंतहा घर के काम करना शुरू कर देती है, और साजिदा सारी जिम्मेदारी उस पर ही डाल देती है। ऊपर से महनाज भी कोई काम नहीं करती। फिर मुंतहा की छुट्टियां भी खत्म हो जाती हैं, तो वो साजिदा से कहती है कि कल से उसे ऑफिस जाना है। तो साजिदा कहती है कि ठीक है, और तुम सुबह शाम घर का काम करवा लिया करना। पर जब अयान को ये बात पता चलती है, तो वो मुंतहा को जॉब छोड़ने को कहता है, पर साजिदा उसे जॉब छोड़ने नहीं देती, और अयान मुंतहा से नाराज हो जाता है। उधर अलिशबा घर में कोई काम नहीं करती, तो आसिया उसकी खीर पकाई की रस्म रखती है ताकि वो घर के काम शुरू करे। तो वो अलिशबा के पेरेंट्स को भी इनवाइट करती है, और अलिशबा बहुत ही बदजायका खाना बनाती है, और जब लोग उसके खाने में कमी निकालते हैं तो वो नाराज होकर वहां से चली जाती है, और अनिला को उसकी वजह से बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। फिर अलिशबा और यासिर हनीमून के लिए चले जाते हैं, और वहां अलिशबा खूब शॉपिंग करती है, और अयान मुंतहा को घर के काम में टफ टाइम देना शुरू कर देता है। एक दिन मुंतहा के पास अनिला का फोन आता है, तो मुंतहा अपनी डेली रूटीन बता रही होती है कि सुबह वो ऑफिस जाती है और शाम को आकर वो खाने की तैयारी करती है, और तभी उसकी बातें अयान सुन लेता है और उससे कहता है कि करो और बुराई करो कि हम लोग तुम पर कितना जुल्म करते हैं, और बाद में वो साजिदा को भी कह देता है कि ये हमारे बारे में अपनी अम्मी को शिकायत करती हैं। तो साजिदा भी मुंतहा को बातें सुनाती है। कुछ दिनों बाद अलिशबा और यासिर हनीमून से वापस आ जाते हैं, और इसके बाद भी वो लोग हर शाम बाहर घूमने चले जाते हैं। एक दिन साजिदा काम कर रही होती है, तो शिरीन साजिदा को कहती है कि क्या फायदा बहू लाने का जब सारे काम खुद ही करने पड़े। तो साजिदा कहती है कि मुंतहा काम करा कर गई है और तुम फारिग बैठी रहती हो, तुम साथ में काम करा लो। तो शिरीन गुस्सा हो जाती है, और इस बात पर वो उनका घर छोड़कर अपने बड़े भाई के घर रहने आ जाती है। शिरीन और सानिया नीचे जाकर भी कोई काम नहीं करते, और जब आसिया किचन में हाथ बटाने को कहती है तो वो साफ मना कर देती है। फिर दिखाते हैं कि सानिया अयान के पास जाती है और उसे कहती है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती है, और मुंतहा उन्हें देख लेती है, पर अयान उसका हाथ छटक कर चला जाता है। फिर रात में जब अलिशबा और यासिर घूम के वापस आते हैं, तो शिरीन उन्हें लेट आने पर टोकती है। तो अलिशबा यासिर से कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कम थे जो ये भी अब रोका टोकी करेंगी। फिर थोड़ी देर बाद सरमद और आसिया उन्हें अपने कमरे में बुलाते हैं और समझाते हैं कि रोज रोज बाहर घूमना ठीक नहीं है, और ये कि अलिशबा को कहो कि वो किचन में हेल्प कराए और सुबह ऑफिस जाते वक्त तुम्हारी हेल्प करे। तो यासिर कहता है कि ठीक है, ऐसा ही होगा, पर इसके बाद भी अलिशबा का हाल नहीं बदलता। एक दिन मुंतहा कुछ काम कर रही होती है, तो वो अयान को कहती है कि आप कोई जॉब कर लो। तो अयान कहता है
कि मुझे जॉब कौन देगा, मैंने भी कॉम किया है, वो भी 2nd डिवीजन। तो मुंतहा कहती है, तो आप आगे पढ़ाई कर लो और मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। पर अयान साफ मना कर देता है। फिर एक दिन अलिशबा मुंतहा से मिलने ऊपर जा रही होती है कि तभी सामने से अयान आ रहा होता है और अलिशबा उससे टकरा जाती है। तो अयान सॉरी बोल देता है, पर अलिशबा कहती है कि वो उससे जानबूझकर टकराया है और कहती है कि उसे पता है कि वो उसे गलत नियत से देखता है और अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो वो यासिर से उसकी शिकायत करेगी। और फिर वो वहां से चली जाती है और अयान देखता रह जाता है। फिर अलिशबा मुंतहा के रूम में जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे जहेज का सामान तो मैंने यूज कर लिया, तो तुम अम्मी अब्बू से बात करके अपने रूम के लिए नया फर्नीचर ले लो। तो मुंतहा कहती है कि इतनी मुश्किलों से तो उन्होंने वो जहेज बनाया था, अब मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। तो अलिशबा कहती है कि तुम अपना फर्नीचर वापस ले लो और मैं अब्बू से कह के नया फर्नीचर ले लूंगी। इतने में साजिदा बाहर से सारी बात सुन लेती है और अंदर आकर अलिशबा को कहती है कि हम क्यों ले तुम्हारा इस्तेमाल किया हुआ फर्नीचर, और ये सुनकर अलिशबा वहां से चली जाती है। फिर साजिदा अयान से कहती है कि मुंतहा के माँ बाप ने उसे तो जहेज दिया ही नहीं, पर अयान कहता है कि उसे जहेज नहीं चाहिए। फिर साजिदा मुंतहा के पेरेंट्स को भी जहेज का बोल देती है। तो मुंतहा के अब्बू कहते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं। उधर अलिशबा यासिर के घरवालों से झगड़ती रहती है और यासिर उसे समझाता रहता है और साथ में अपने पेरेंट्स से माफिया भी मांगता रहता है। कुछ दिनों बाद मुंतहा के पेरेंट्स आते हैं और 20 लाख का चेक अयान को देते हैं, पर अयान चेक लेने से मना कर देता है। पर साजिदा वो चेक ले लेती है और जब अलिशबा को ये बात पता चलती है तो वो अपने अब्बू को कहती है कि वो जहेज का सामान मुंतहा को दे दे और उसे चेक दे दे, पर उसके अब्बू उसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। फिर एक दिन सानिया अयान को उन पैसों का ताना देती जो मुंतहा के पेरेंट्स उसे देकर गए थे, तो वो गुस्से में अपने रूम में जाता है और मुंतहा से झगड़ा करता है और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है और वो बाहर ही सोती है। फिर कुछ दिनों बाद मुंतहा छत पर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी वहां पर कोई लड़का छुपके से एक खत फेंक कर भाग जाता है और जब मुंतहा उस लेटर को देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो किसके लिए है, तो वो लेटर को फेंक देती है। फिर बाद में दिखाते हैं कि वो खत सानिया के लिए था और वो लड़का सानिया से ही मिलने छत पर आता है। एक दिन अयान घर में घुस रहा होता है और तभी वो अलिशबा से टकरा जाता है, तो अयान उसे सॉरी कह देता है, पर अलिशबा उसे नीच और गिरा हुआ इंसान कहती है और साथ ही यासिर को बताने की धमकी देती है। फिर रात में जब अलिशबा और यासिर घूम के वापस आ रहे होते हैं तो अलिशबा उसे बताती है कि अयान उस पर बुरी नियत रखता है और आप उसकी तबीयत साफ कर देना। फिर जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो अयान गार्डन में टहल रहा होता है और यासिर गाड़ी से उतरकर उससे झगड़ना शुरू कर देता है। फिर घरवालों को जब पता चलता है तो अलिशबा अयान पर इल्जाम लगाती है और कहती है कि अयान ने उसके लिए रिश्ता भी भेजा था। तो खालिद उसे समझाते हैं कि अयान ऐसा नहीं है और कुंवारी लड़कियों के घर रिश्ते भेजते ही हैं, और सरमद कहते हैं कि आइंदा वो ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे। और जब ये बात साजिदा को पता चलती है तो वो मुंतहा से पूछती है कि तुम्हारी बहन ने रात क्या तमाशा लगाया हुआ था, पर मुंतहा कुछ जवाब नहीं देती। फिर कुछ दिनों बाद अलिशबा और यासिर शॉपिंग करने जाते हैं, तो यासिर आसिया के लिए भी एक जोड़ा ले लेता है और अगले दिन अलिशबा आसिया को वो जोड़ा देती है। तो शिरीन बीच में आग लगाती है और कहती है कि तुम तो 4 शॉपिंग बैग लाई थी और सास के लिए बस एक जोड़ा। तो अलिशबा चिढ़ जाती है और उनका झगड़ा हो जाता है। फिर अलिशबा यासिर को कॉल करके बुलाती है और घर छोड़कर जाने लगती है, तो आसिया उन्हें रोकने के लिए हाथ जोड़ती है, पर अलिशबा नहीं मानती और यासिर भी नाराज रहता है।
इतने में मुंतहा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रही होती हैं और जब वो ये सब देखती हैं तो वो अलिशबा को डांटती हैं और अंदर जाने को कहती हैं। फिर शाम में जब सरमद को ये बात पता चलती है तो वो यासिर को कहते हैं कि तुम्हें अपनी माँ से हाथ जुड़वाते हुए शर्म नहीं आई, और अगर यहाँ रहना है तो तरीके से रहो, नहीं तो जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ। फिर अगले दिन मुंतहा अपने अम्मी अब्बू को अलिशबा की हरकत के बारे में बताती हैं तो वो सरमद और आसिया से माफ़ी मांगने उनके घर आते हैं और वो अलिशबा को भी माफ़ी मांगने को कहते हैं, पर अलिशबा बदतमीजी करके चली जाती हैं और वो मुंतहा को कहती हैं कि वो उसकी खुशियों से जलन करती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और अयान मुंतहा को ऑफिस छोड़ने के लिए बाइक निकाल रहा होता है और तभी अलिशबा वहीं से जा रही होती है तो वो अयान पर दोबारा से उसे घूरने का इल्जाम लगाती है, पर इस बार मुंतहा वहां आ जाती है और अलिशबा को कहती है कि आइंदा अगर मेरे मियां पर दोबारा कोई इल्जाम लगाया तो अच्छा नहीं होगा, और अयान ये सुनकर खुश होता है। फिर एक दिन अनिला की तबीयत ठीक नहीं होती तो मुंतहा उनसे मिलने जाती है और अलिशबा वहां पहले से ही मौजूद होती है। फिर मुंतहा अनिला का ध्यान रखती है और उसके लिए खाना भी बनाती है और अलिशबा कुछ भी नहीं करती तो अनिला उसे समझाती है कि अपनी बहन को देखो और सीखो कि ससुराल में कैसे रहते हैं। तो अलिशबा कहती है कि आप उसकी बात मुझसे मत करो, वो तो मुझसे जलन रखती है और वो सोचती तो होगी कि उसकी शादी तो होनी थी यासिर से, पर हो गई उस निखट्टू अयान से। और इस बात पर अनिला उसको जोर से एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि काश ये थप्पड़ मैंने तुम्हें बचपन में ही मार दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, और मुंतहा उसकी बातों से काफी हर्ट हो जाती है। उधर शिरीन सानिया से कहती है कि वो घर के कामों में आसिया का हाथ बटाए ताकि वो यासिर की दूसरी शादी तुमसे कर दे, पर सानिया कहती है कि वो अयान के अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। तो शिरीन उसे समझाती है कि यासिर अयान से लाख दर्जे बेहतर हैं, पर सानिया अयान के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनती। कुछ दिनों बाद अलिशबा, यासिर, मुंतहा और अयान डिनर पर मुंतहा के अम्मी अब्बू के यहाँ गए हुए होते हैं और घर पर खालिद दुकान से वापस आ जाते हैं तो वो साजिदा से कहते हैं कि भूख लगी है और जल्दी से खाना लगा दो। तो साजिदा कहती है कि अभी रोटियां नहीं बनी और मुंतहा भी अभी नहीं आई। तो खालिद कहते हैं कि अगर मुंतहा घर पर नहीं होगी तो क्या खाना नहीं बनेगा, और कितनी बार कहा है कि उस बच्ची पर उतना ही बोझ डालो जिसे वो उठा सकें, और ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। और दूसरी तरफ अयान और मुंतहा के बीच अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है और अयान भी अब काम करने की सोचता है और वो अपने अब्बू से मशवरा करता है कि वो अपने दोस्त के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है। तो खालिद कहते हैं कि वो मुंतहा के पैसे हैं तो तुम उससे पूछ लो। तो मुंतहा कहती है कि जैसे अयान मुनासिब समझे, और अयान अपने दोस्त के कारोबार में पैसे इन्वेस्ट कर देता है। और जब खालिद को पता चलता है तो वो अयान से पूछते हैं कि क्या उसने लिखा पढ़ी की है। तो अयान कहता है कि वो उसका दोस्त है और उसे उस पर पूरा भरोसा है, पर खालिद फिर भी उसे अग्रीमेंट बनवाने को कहते हैं। उधर अलिशबा अपनी ससुराल वालों से और ज्यादा बदतमीजी करने लग जाती है और यासिर से अलग घर लेने को कहती है, और यासिर भी परेशान होकर अलग होने का फैसला करता है और अपने पेरेंट्स से कहता है कि एक बार अलिशबा अलग रहने का शौक पूरा करके देख ले। जो ऐशो आराम उसे यहाँ मिलता है वो उसे कहीं नहीं मिलेगा और उसकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। फिर अलिशबा के पेरेंट्स को पता चलता है कि वो अलग घर में शिफ्ट हो रही हैं। वो उसे कहते हैं कि यासिर इकलौता बेटा है और तुम उसके पेरेंट्स से उनका सहारा छीन रही हो। और जब अनिला उसे समझाती है तो उल्टे अलिशबा अनिला को कहती है कि आपको तो ससुराल मिली नहीं और आप आराम से रही, आपको क्या पता ससुराल में रहना कितना मुश्किल होता है। साथ ही वो उनसे फ्लैट के लिए पैसे भी मांगती है, पर उसके पेरेंट्स साफ मना कर देते हैं।
और कुछ दिनों बाद अलिशबा और यासिर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन महनाज किसी लड़के से फोन पर बातें कर रही होती है और मुंतहा पीछे से आ जाती है, तो महनाज फोन काट देती है। तो मुंतहा पूछती है कि क्या वो लड़का तुम्हारे लिए सीरियस है और वो रिश्ता भेजे। तो महनाज कहती है कि वो अभी पढ़ रहा है। तो मुंतहा कहती है कि ठीक है, पर बात पक्की तो हो सकती है। पर महनाज वहां से चली जाती है। फिर बाद में महनाज उस लड़के से मिलती है और बताती है कि मुंतहा उससे मिलना चाहती है और वो मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर मुंतहा, महनाज और वो लड़का शेरियार मॉल में मिलते हैं। वो लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहां पर अयान भी आ जाता है और महनाज उसे देख लेती है और चुपचाप वॉशरूम के बहाने वहां से अपने कॉलेज वापस चली जाती है। और अयान मुंतहा को शेरियार के साथ देखकर वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि वो वहां उस लड़के से क्यों मिल रही हैं। तो मुंतहा बताती है कि वो महनाज के लिए इस लड़के से मिलने आई है, पर फिर शेरियार भी झूठ बोल देता है कि वो तो मुंतहा से मिलने आया है। तो मुंतहा उसे थप्पड़ मार देती है और उसे सच कहने को कहती है, पर अयान उसका हाथ पकड़कर घर छोड़ देता है और महनाज के कॉलेज चला जाता है और महनाज वहीं पर होती है। और फिर वो घर जाकर मुंतहा से सच पूछता है। तो मुंतहा कहती है कि वक्त खुद उसकी सच्चाई का सबूत देगा। तो अयान कहता है कि अगर वो झूठी निकली तो वो 1 मिनट में छोड़ देगा। और इसके बाद उन दोनों में दूरियां बढ़ने लगती हैं। और दूसरी तरफ अलिशबा का वो ही हाल रहता है। ना तो वो यासिर के लिए सुबह नाश्ता बनाती है, ना ही शाम का खाना, और ना ही साफ सफाई करती है। फिर एक दिन उसे चक्कर आ जाता है और जब वो डॉक्टर के जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो मां बनने वाली है और उनकी पूरी फैमिली इस खबर से बहुत खुश होती है। और जब साजिदा को पता चलता है तो वो मुंतहा को डॉक्टर के पास चेकअप कराने को कहती है। इसके बाद अलिशबा की दोस्ती उसकी पड़ोसन से हो जाती है और वो अलिशबा को और ज्यादा बिगाड़ देती है। एक दिन वो अलिशबा के सोने के कंगन देखकर कहती है कि ये तो पुराने डिजाइन के हैं, तुम इन्हें बदलवा कर नए डिजाइन के कंगन ले लो। और अलिशबा उसकी बातों में आकर सास के चढ़ाए हुए अपने कंगन बेच देती है। जब यासिर को पता चलता है तो वो अलिशबा को बहुत डांटता है और कंगन चेक करवाता है। तो पता चलता है कि ये कंगन तो नकली है। साथ ही वो अलिशबा का सोने का सेट भी उधार लेकर जाती है और जब वो उस पड़ोसन के घर जाते हैं तो वो भी फ्लैट से गायब होती है और उस ज्वेलर का भी पता नहीं चलता। तो यासिर पुलिस में कंप्लेंट करवाता है। फिर एक दिन सभी लोग यासिर के घर पर इकट्ठा होते हैं। तो शिरीन अलिशबा के हाथ में नए कंगन देखती है। तो वो पूछती है कि नए लिए हैं। तो पता चलता है कि अलिशबा ने तो उनके दिए कंगन बेच दिए हैं। तो शिरीन और आसिया उसे खूब डांट मारते हैं। कुछ दिनों बाद अयान घर आता है और बताता है कि उनकी दुकान जल गई है और साथ ही सारा सामान भी जल गया है। तो उसके अम्मी अब्बू परेशान हो जाते हैं। अब घर खर्च के पैसे भी नहीं होते। तो मुंतहा साजिदा को कुछ पैसे देती है और जब साजिदा पूछती है तो बताती है कि अयान उसे ऑफिस छोड़ते थे तो किराए के पैसे बच जाते थे। इसके बाद मुंतहा कहती है कि अपने दोस्त से पैसे लेकर हम दुकान में सामान डलवा लेते हैं। तो अयान अपने दोस्त के पास अपने सारे पैसे लेने जाता है, पर उसका दोस्त साफ मुकर जाता है और कहता है, कौन से पैसे, और तुम्हारे पास कोई सबूत है। और अयान को ऑफिस से निकाल देता है और अयान काफी परेशान हो जाता है। फिर मुंतहा ऑफिस से लोन लेती है ताकि दुकान में सामान डलवा सके और अयान भी खूब मेहनत करता है। धीरे धीरे साजिदा को भी मुंतहा की कदर होने लगती है और दूसरी तरफ अलिशबा नहीं सुधरती और वो बहाने बहाने से यासिर को ऑफिस से बुला लेती है और रेस्टोरेंट में खाने खाते घूमती है। एक बार तो यासिर के बॉस भी मिल जाते हैं और यासिर को ऑफिस में वार्निंग भी देते हैं। फिर एक दिन अलिशबा की सच में तबीयत खराब हो जाती है और वो यासिर को कॉल करती है। यासिर को लगता है
कि वो पहले की तरह झूठ बोल रही हैं, तो वो घर नहीं जाता और जब शाम को घर पहुंचता है तो देखता है कि अलिशबा बेहोश पड़ी हुई हैं। फिर वो उसे अस्पताल लेकर जाता है और वहां पता चलता है कि उनका बच्चा अब नहीं रहा। यासिर बहुत दुखी होता है और उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर अलिशबा हमारे पास रहती तो ऐसा कभी नहीं होता। पर अलिशबा यासिर को ही इल्जाम देती रहती है कि अगर वो टाइम पर आ जाते तो ऐसा नहीं होता। अलिशबा की अम्मी उसे संभाल रही होती है। तभी मुंतहा वहां आती है और अलिशबा को तसल्ली देती है। पर अलिशबा उल्टे मुंतहा को कहती है कि उसकी हसद की वजह से उसके साथ ये सब हुआ और उसे मुंतहा की हाय लग गई। फिर मुंतहा दुखी होकर वहां से बाहर चली जाती है। इस हादसे के बाद अलिशबा और यासिर अपने घर वापस रहने आ जाते हैं और अब अलिशबा भी घर के कामों में हाथ बटाने लग जाती है। उधर साजिदा अब महनाज को भी काम करने को कहती है और उसे डांटती भी है। तो महनाज मुंतहा को नीचा दिखाने के लिए सानिया के साथ प्लानिंग करती है। अब वो मुंतहा के साथ बहुत अच्छे से रहती है और किचन में उसका हाथ भी बटानती है। फिर एक दिन वो मुंतहा को छत पर ले जाती है और सानिया फाहज को छत पर मिलने के लिए बुला लेती है और फिर महनाज वहां से फोन लेने के बहाने नीचे आकर बैठ जाती है। जब अयान मुंतहा का पूछता है तो वो उसे छत पर भेज देती है और फाहज भी वहां आ जाता है और अयान उसे मुंतहा के साथ देख लेता है। मुंतहा कहती भी है कि उसे नहीं पता वो कौन था, पर उसके दिल में मुंतहा के लिए बदगुमानी आ जाती है। जब मुंतहा नीचे आती है तो वो समझ जाती है कि ये सब महनाज और सानिया का किया धरा है। फिर मुंतहा अयान को कहती है कि जब तक वो अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर देती तब तक वो वहां से कहीं नहीं जाएगी और जिस दिन उसकी बेगुनाही साबित हो जाएगी वो खुद यहाँ एक पल नहीं रुकेगी। उधर दूसरी तरफ अलिशबा आसिया के साथ काम करा रही होती है तो शिरीन अलिशबा को सुनाने के लिए आसिया से कहती है कि उनकी पड़ोसन अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हैं क्योंकि उनकी बहू का बच्चा जाया हो गया था और अब वो मां नहीं बन सकती। तो अलिशबा के दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो अपनी अम्मी के साथ डॉक्टर के जाती है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि कुछ मसलों की वजह से वो मां नहीं बन सकती और अलिशबा रोने लग जाती है और वो अपनी अम्मी से कहती है कि कहीं यासिर की दूसरी शादी तो नहीं करा देंगे। तो उसकी अम्मी कहती है कि वो किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे और अलिशबा घर पर किसी को कुछ नहीं बताती और जब यासिर को ये बात पता चलती है तो वो भी अलिशबा से खफा रहने लग जाता है। इसके बाद मुंतहा अलिशबा से मिलने उसके कमरे में जाती है और शिरीन फुफ्फू उसके पीछे उनकी बातें सुनने जाती है। तो उसे पता चलता है कि अलिशबा कभी मां नहीं बन सकती। तो वो ये बात जाके आसिया को बताती है। इसके बाद घर में काफी हंगामा होता है। शिरीन फुफ्फू तो यहाँ तक कह देती है कि अलिशबा को तलाक दे और यासिर की दूसरी शादी कराए, पर यासिर के अम्मी अब्बू उसे ऐसी बात करने से मना करते हैं। इसके बाद अलिशबा बिल्कुल बदल जाती है, पर अब घरवाले उससे थोड़े खफा रहने लगते हैं। फिर एक दिन फाहद सानिया को कॉल करता है। पहले तो सानिया फोन नहीं उठाती और बाद में जब फोन उठाती है तो उससे छत पर मिलने का वादा करती है, पर जाती नहीं। तो फाहज उसे रास्ते में रोकता है, पर वो उसे शोर मचाने और पिटवाने की धमकी देकर घर आ जाती है। उस दिन यासिर का बर्थडे होता है और सब मुंतहा और अयान का वेट कर रहे होते हैं। थोड़ी देर में वो लोग भी आ जाते हैं। अब केक कटने ही वाला होता है कि फाहज भी घर में घुस आता है और सानिया से कहता है कि जब तुम चाहोगी तब अपना लोगी और जब चाहोगी तब दूर कर दोगी, तो ऐसा नहीं होगा। फिर सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं और सानिया कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, पर सरमद उससे पूरी बात पूछते हैं तो पता चलता है कि वो लोग छत पर मिलते थे और अभी कुछ दिन पहले वो जब सानिया से मिलने आया तो वहां मुंतहा आ गई थी और अयान सारा सच जानकर शर्मिंदा होता है और सरमद फाहज को कहते हैं कि सानिया का रिश्ता लेने के लिए अपने बड़ों को भेजे।
इसके बाद मुंतहा घर छोड़कर चली जाती है। सब उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं पर वो नहीं रुकती। फिर सरमद और अयान मुंतहा को मनाने उसके घर भी जाते हैं, पर वो आने से मना कर देती है। इसके बाद सानिया की शादी तय हो जाती है और उसकी शादी में मुंतहा भी आती है और वहां अयान उससे माफी मांगता है और बाद में वो मान जाती है। कहानी के आखिर में दिखाते हैं कि अयान और मुंतहा के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और वो अलिशबा और यासिर को एक बच्चा देने की कोशिश करते हैं, पर यासिर कहता है कि इसके बजाय वो किसी ऐसे बच्चे को गोद लेंगे जिसे उनकी जरूरत हो, और इसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।